हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के जूनियर स्टडी में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संस्कृत में अनुवाद बनाएं। प्रायः सभी बच्चे को संस्कृत में अनुवाद बनाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से मैं आपको संस्कृत में इतनी सरल और सहज तरीके से अनुवाद बनाने सिखाऊंगा कि सिर्फ आप 5 मिनट में अनुवाद बनाने के लिए सीख जाओगे। और इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, ताकि आप सिर्फ 5 मिनट में इस वीडियो के माध्यम से आप संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए सीख जाएं। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो फिर ये बहुत दिक्कत होने वाला है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आप आते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे कुछ फार्मूला लिखा है। ठीक है, सर्वनाम और लट लकार। सर्वनाम में देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सबसे पहले आते हैं प्रथम पुरुष में। प्रथम पुरुष में आपका है स, तौ, ते। मध्यम पुरुष में आता है आपका त्वम, युवाम, यूयम। उत्तम पुरुष में आता है आपका हम, आवाम, वयम। ठीक है ना। देखिए प्रथम पुरुष में आपको सबसे पहले स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, ते का मतलब होता है वे सब। मध्यम पुरुष में आपका आता है त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। और उत्तम पुरुष में आपका आता है अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। यहां तक समझ में आया। अब आते हैं आगे लट लकार में। ठीक है, वर्तमान काल में वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में आपका आता है ती, उसके बाद आता है त, उसके बाद आता है अंति। उसके मध्यम पुरुष में सी, थ। उसके बाद उत्तम पुरुष में आता है आपका आमी, आवा, आमा। सबसे कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले एक जाति वाले को, जो सेम जाति होता है, उसके साथ हम लोग उसका यूज करते हैं। जिस प्रकार देखिए स का प्रयोग ती के साथ करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। त्वम का प्रयोग हम लोग सी के साथ करेंगे और अहम का प्रयोग हम लोग आमी के साथ करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग तौ का प्रयोग त के साथ करेंगे, युवाम का प्रयोग हम लोग थ के साथ करेंगे और आवाम का प्रयोग हम लोग आवा के साथ करेंगे। ठीक है, ते का प्रयोग हम लोग अंति के साथ करेंगे, यूयम का प्रयोग हम लोग थ के साथ करेंगे और वयम का प्रयोग हम लोग आमा के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए स प्रथम पुरुष एक वचन में है, उसी प्रकार यहाँ पे हमारा ती प्रथम पुरुष एक वचन में है। ठीक है, त्वम का देख लीजिए, त्वम आपका मध्यम पुरुष एक वचन में है, उसी प्रकार सी हमारा मध्यम पुरुष एक वचन में है। इसीलिए हम आपको ग्राफ विधि के द्वारा बता दिए कि किसका साथ किसका प्रयोग किया जाता है। आइए हम लोग बनाते हैं वाक्य। सबसे पहले आपका है 1 नंबर, वह जाता है। वह का संस्कृत होता है दोस्तों स, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है वह का संस्कृत होता है स। ठीक है, जाना का संस्कृत होता है गच्छ, गच्छ लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए स के साथ किसका प्रयोग करेंगे। जैसे आपको बताया कि स के साथ हम लोग ती का प्रयोग करेंगे, तो हम लोग गच्छ के साथ क्या लगा देंगे, ती। तो हो गया आपका स गच्छति, वह जाता है। अब देखिए आगे बनाते हैं, वे दोनों जाते हैं। वे दोनों का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? वे दोनों का संस्कृत होता है तौ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तौ, इसका काम खत्म। अब जाते का संस्कृत होता है आपको गच्छ, जाते का संस्कृत होता है आपका गच्छ। और तौ के साथ दोस्तों की इसका प्रयोग करेंगे, तौ के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे त का। तो यहाँ पे आपको लिख देंगे त, तौ गच्छतः, वे दोनों जाते हैं। ठीक है, अब आते आगे, वे सब जाते हैं। वे सब जाते हैं, वे सब का संस्कृत होता है दोस्तों ते। क्या होता है? ते। वे सब का काम खत्म। जाते का संस्कृत होता है गच्छ, तो गच्छ लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। ते के साथ क्या लगाते हैं? ते के साथ हम लोग दोस्त प्रयोग करते हैं बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करेंगे अंति के। यहाँ पे एक देखने वाली बात है, जो अंति जो हम लोग लिखते हैं दोस्तों इस प्रकार अंति, लेकिन अंति में अ का प्रयोग नहीं करते हैं, बाकी इस दोनों को हूबहू यहाँ पे उतार देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ते गच्छन्ति, वे सब जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अंति लिखेंगे या आमी लिखेंगे या फिर आवा लिखेंगे या फिर आमा लिखेंगे, सिर्फ हम लोग अ का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके साथ जो भी रहता है बाद में उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे, तुम जाते हो।
तुम का संस्कृत दोस्तों क्या होता है? तुम का संस्कृत होता है त्वम। तो यहां पे सबसे पहले त्वम लिख देंगे, त्वम, तुम का काम खत्म। जाते का संस्कृत होता है आपका गच्छ, तो गच्छ लिख देंगे, ठीक है। त्वम के साथ क्या लगता है, जो आपको ग्राफ विधि द्वारा बताया गया है, त्वम के साथ हम लोग लगाते हैं सी। क्या लगाते हैं? सी, ठीक है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। तुम दोनों का संस्कृत हो, अब आते हैं आगे, तुम दोनों का संस्कृत होता है दोस्तों युवाम। क्या होता है? युवाम, ठीक है, युवाम लिख दिए युवाम। जाते का संस्कृत देखिए आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है गच्छ, तो गच्छ लिख दिए, ठीक है ना। युवाम के साथ प्रयोग करेंगे हम लोग मध्यम पुरुष में द्विवचन। तो मध्यम पुरुष में द्विवचन यहाँ पे है थ, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे थ, युवाम गच्छथ। देखिए दोस्तों कितना सिंपल तरीका से बन रहा है, सिर्फ हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे हैं और फार्मूला से हम लोग को देखिए फटाफट बनते जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से तुम सब का संस्कृत होता है दोस्तों यूयम। क्या होता है? यूयम। तो यूयम लिख दिए यहाँ पे, तुम सब का काम खत्म। जाते का संस्कृत होता है गच्छ, तो यहाँ पे कर दिए गच्छ, ठीक है। जाते का संस्कृत होता है गच्छ, तो गच्छ लिख दिए। और तुम सब के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं थ का, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे थ लिख दिए, तो हो गया यूयम गच्छथ, ठीक है दोस्तों, यूयम गच्छथ, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों मैं का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? अहम लिख दिए यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। जाता गच्छ संस्कृत आप लोग जान रहे हैं कि गच्छ होता है गच्छ। अहम के साथ क्या लगाएंगे? आमी। क्या लगाएंगे? आमी। जिस तरह से हमने पहले बताया आपको कि अंति में अ नहीं लिखते हैं, उसी प्रकार आमी में सिर्फ आमी में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? अ का ही प्रयोग नहीं करेंगे, बाकी जो भी है उसको हूबहू उतार देंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा अहम गच्छामि, ठीक है ना। हम दोनों का संस्कृत होता है आपका आवाम, तो आवाम लिख दिए। जाना का होता है गच्छ, तो गच्छ लिख दिए, ठीक है। और फिर जाकर आवाम के साथ क्या लगाएंगे? आवाम के साथ हम लोग लगाते हैं आवा में भी बताएं कि दोस्तों अ नहीं लिखेंगे, बाकी जो है हुबहू उतार देंगे, आकर व आवा। क्या हो जाएगा? अहम गच्छावा, हम दोनों जाते हैं। हम सब का संस्कृत क्या होता है दोस्तों? हम सब का संस्कृत होता है वयम। हम सब का संस्कृत होता है वयम, हम सब या फिर हम लोग, ठीक है ना, वयम। जाते का संस्कृत होता है गच्छ। क्या होता है? गच्छ, ठीक है ना। और हम वयम के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आम, आकार व म, ठीक है ना। क्या हो गया? गच्छामा। देखिए दोस्तों ये था सिर्फ गच्छ का, उसी प्रकार आप सब यहाँ पे बना सकते हैं। नेक्स्ट में पीना का, खाना का, पीना का, खाना का, रोना का, हंसना का, ठीक है। इसी सेम सूत्र पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जितना भी वर्ड है सेम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और आराम से आप सबका ये बन जाएगा, किसी को भी किसी चीज का किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार मैंने खाना का एक एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है ना, किस तरह से आपको बनाना है। तुम खाते हो, तुम खाते हो, तो तुम का संस्कृत होता है दोस्तों त्वम, आप लोग जान रहे थे, ठीक है ना। खाना का होता है खाद। क्या होता है? खाद, ठीक है ना। अब त्वम के साथ क्या लगाते हैं? त्वम के साथ हम लोग सी लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? त्वम खादसी। इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं, वह खाता है, वे दोनों खाते हैं, वे सब खाते हैं, तुम खाते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम सब खाते हो। सिर्फ दोस्तों जाता के जगह पर खाना खाते लिख देंगे और आराम से सारा का सारा बन जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको बनाना है आराम से तो लिखिएगा पीना का, इस तरह से लिखिएगा, वह पीता है, वे दोनों पीते हैं। आराम से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको ये वीडियो को मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।